So help you God. रिपब्लिकन रहनुमा केविन मैकार्थी 4 रोज की एक इंतहाई गैर मामूली लड़ाई के बाद अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर बनने में कामयाब हो ही गए, The House will be in order. जिसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन्स की पहले हफ्ते में कामयाबियां गिनवाईं। Government should be here to help. हुकूमत को लोगों की मदद के लिए और पैदाइश से पहले बच्चों की जिंदगी की हिफाजत के लिए मौजूद होना चाहिए। हमने अभी तेल के अपने स्ट्रेटेजिक जखीरे को महफूज किया है ताकि सदर इसमें कमी ना कर पाएं और हमारा तेल चीन को ना बेच सकें, और हमने ऐवान नुमाइंदगान को एक बार फिर से अवाम के लिए खोल दिया है। Open the House back up for the public. लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि क़दामत पसंद अराकीन का ग्रुप जो केविन मैकार्थी के स्पीकर बनने पर मुतरस था, एक मसला रहेगा। He is in a weakened position. उनकी पोजीशन कमजोर हो चुकी है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें इंतहाई मामूली बरतरी हासिल है, सिर्फ 5 सीट्स की। कई रिपब्लिकन्स को कौमी कर्जे की हद के नए सिरे से तयन पर एतराज है। ये ऐसा मौक़िफ़ है जिसके नतीजे में अगर अमरीकी क्रेडिट रेटिंग्स मुतासिर हुई तो इसके आलमी सतह पर असरात होंगे। अमरीकियों ने रिपब्लिकन्स का इंतखाब किया है ताकि वो हमारे माली मामलात को दुरुस्त कर सकें। मुल्क में अफरात शरह की बुलंद सतह के पेश नज़र डेमोक्रेट्स हुकूमती खर्चे में कटौतियों के खिलाफ खबरदार कर रहे हैं। इन कटौतियों से अमरीका भर में उन खानदानों और बरादरियों का नुकसान होगा जो पहले ही अफरात ज़र और महंगाई की वजह से परेशान हैं। रिपब्लिकन्स ने पहले ही कई तहकीकाती कमेटीज भी कायम कर दी हैं। हम अपनी सेलेक्ट कमेटी के जरिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करेंगे। हम वफाकी हुकूमत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मुतालिक एक नई सब कमेटी के जरिए हर अमरीकी के आईनी हुकूक की हिफाजत भी करेंगे। और डेमोक्रेट्स के इतराज़ात के बावजूद तवक्को है कि सदर जो बाइडन और उनका खानदान रिपब्लिकन की तहकीकात का निशाना बनेगा, जिसमें सदर और उनके खानदान के माली लेन देन की तहकीकात भी शामिल होंगी। मिलकर काम करने के तरीके ढूंढने के बजाय ऐवान में दूसरी जानिब मौजूद मेरे साथियों का एक इंतहाई दर्जे का मेगा रिपब्लिकन एजेंडे की जानिब झुकाव जारी है, जिसकी तवज्जो सदर के खानदान की तहकीकात की कोशिश पर है, न कि आम अमरीकियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने पर। बाइडन इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी की भी छानबीन होगी। अगर आप मुझसे मेरे सबसे अहम मकासद का पूछें तो उनमें उस सरहद को महफूज बनाना है, उसमें हमारे साइबर बॉर्डर को महफूज बनाना है, और यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की अमरीकी इमदाद भी। ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन अरकान इस पर भी मुनक़सिम हैं, लेकिन स्पीकर केविन मैकार्थी इशारा दे चुके हैं कि वो फंडिंग की मुखालफत करने वालों का साथ देंगे। लेकिन यूएस हाउस या ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर होने वाले किसी भी कानून को सेनेट की हिमायत हासिल होना जरूरी होगा, जहां डेमोक्रेट्स को अक्सरियत हासिल है। कैथरीन जिप्सन के लिए आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।